Hi everyone, welcome to Life of Picky. I hope you are doing well and I'm absolutely fine. So today's video about how to gain weight and this is a very requested video. मैंने अपने लास्ट वीडियो में अपनी वेट गेन जर्नी आपके साथ शेयर की थी और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं वेट से रिलेटेड कि दीदी हमारा वेट गेन नहीं होता है एंड हम कुछ भी खा लें हमारा वेट इंक्रीज ही नहीं हो रहा है एंड गट हेल्थ क्या होता है। तो आज इसी टॉपिक पर मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि मेरा ये चैनल फिटनेस चैनल नहीं है एंड आई एम नॉट अ फिटनेस एक्सपर्ट। मैं आपके साथ वही चीज़ें शेयर करती हूँ जो मेरे लिए हेल्प आउट हुई है एंड जो मेरा एक्सपीरियंस है एंड मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग जो चीज़ें मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं वेट गेन को लेकर कि दीदी हम बहुत कुछ खाते हैं पर हमारा वेट गेन नहीं होता है। तो अगर आप भी उनमें से हैं कि आप सब कुछ खा लेते हैं पर फिर भी आपका वेट नहीं बढ़ता है, तो ये समझना ज़रूरी होगा कि आप कौन से बॉडी टाइप से बिलोंग करते हैं। दैट मीन्स आपका बॉडी टाइप क्या है। आपने कई स्किनी गर्ल या स्किनी बॉयज़ को देखा होगा जिनका वेट नहीं बढ़ता है, जिनका वेट मुश्किल होता है बढ़ना। अगर आप भी उनमें से हैं जो दुनिया भर की चीज़ें खा लेते हैं फिर भी वेट गेन नहीं होता है, तो आपको ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। आप अगर स्किनी बॉडी टाइप के हैं और आपका वेट गेन नहीं होता है तो आपको पहले ये देखना होगा कि आप कितनी कैलोरीज खाते हैं और कितनी कैलोरीज बर्न करते हैं। तो सबसे पहले समझना होगा कि वेट गेन होता क्या है। आप जितनी कैलोरी खाते हैं उससे ज़्यादा कैलोरी अगर आप बर्न कर देंगे तो आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा एंड आप जितनी कैलोरी बर्न करते हैं उससे ज़्यादा आप अगर खाते हैं तो आपका वेट गेन होगा। इसके लिए आपको फाइंड करना होगा मेंटेनेंस कैलोरी, आपकी बॉडी को कितनी कैलोरी की ज़रूरत होती है और अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो उस कैलोरी से आपको प्लस 500 करना होगा, मतलब उस कैलोरी से ज़्यादा कैलोरी आपको इनटेक करनी होगी तो आपका वेट गेन होगा। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप कार्डियो करते हैं, वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं तो ये सब आपको नहीं करना है, इससे कैलोरी बहुत ज़्यादा बर्न होती है। अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको वेट ट्रेनिंग करनी होगी जो जिम में होती है या फिर आप घर पे डंबल ट्रेनिंग कर सकते हैं। थर्ड थिंग जो मैं हमेशा कहती हूँ, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है बिकॉज ज़्यादातर कैलोरी आपकी स्ट्रेस लेने में या टेंशन में बर्न हो जाती है, इस वजह से भी वेट जो है वो गेन नहीं होता है। ये सारी चीज़ें तो वेट गेन करने के लिए हेल्प करती ही हैं, बट आपको ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आप वेट गेन करना क्यों चाहते हैं। आप हैप्पी नहीं हैं खुद से या लोग आपसे हैप्पी नहीं हैं। दैट मीन्स आप लोगों के लिए अपना वेट गेन बढ़ाना चाहते हैं या आप परेशान हो गए लोगों की बातों से, लोग जो मजाक करते हैं। कई बार जो मोटे होते हैं, जो दुबले होते हैं, उनका मजाक उड़ाया जाता है, हर्ट होता है बट मस्ती में चीज़ें चलती रहती हैं। तो कई बार हम सोच लेते हैं कि अब मैं अपना वेट गेन करके ही रहूँगी, अब मैं ऐसा करके ही रहूँगी, तो ये चीज़ें आपको नहीं सोचनी। आपको खुद के लिए अपना वेट गेन करना है, तो ये फाइंड आउट करना है। अगर आप खुद से चाहोगे ना कि मैं अपना वेट गेन करना चाहती हूँ तो डेफिनेटली आपका वेट जो है वो गेन होगा। आप एक पर्टिकुलर अपना रूटीन बना लीजिए सुबह से शाम तक का। मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में शेयर किया है, व्हाट आई ईट इन अ डे मैंने शेयर किया हुआ है कि कैसे कैसे आप मील्स ले सकते हैं। आप दिन का 4 to 5 मील्स लें, उसमें अच्छे हेल्दी फूड ऐड करें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं वेट गेन करने के लिए, बट आपको ये प्रॉमिस करना होगा, एक टारगेट बनाना होगा वेट गेन करने के लिए, पूरा रूटीन सेट करना होगा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस रूटीन को आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना होगा करीबन 1 साल तक। बहुत कम टाइम में जो है वेट गेन नहीं होता है और जिनका नहीं होता है ना, जेन्युइनली नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है वेट गेन करना। वेट गेन एक लंबी प्रोसेस होती है। जो स्किनी टाइप होते हैं, मैं कई सालों तक एक स्किनी बॉडी टाइप की ही थी, बट अभी कुछ टाइम से मैंने अपने ऊपर काम किया तभी वो इम्प्रूवमेंट आया। तो आप अगर अपनी बॉडी पर काम करोगे तभी आपका वेट गेन होगा। कुछ अपने जो रूटीन है उसमें चेंजेस लाओगे तभी वेट गेन होगा। ऐसे वेट गेन नहीं होगा कि हमने कुछ खा लिया, किसी ने कुछ बता दिया तो ऐसे वेट गेन नहीं होता है। ये बहुत लॉन्ग जर्नी होती है। आप 1 साल का टारगेट बनाओ, अपना रूटीन सेट करो, उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करो तो आपका वेट गेन ज़रूर होगा। एंड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आजकल तो सोशल मीडिया पे
एंड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो सोशल मीडिया पे आसानी से मिल जाती हैं, उन सारी चीज़ों को आप अप्लाई करो। देन हम बात करते हैं गट हेल्थ की, जो वेट गेन से रिलेट करता है। मैं अपने वीडियो में अक्सर आपके साथ बोलती हूँ, अगर आपका गट अच्छा है, आपका पेट अच्छा है, तो आप वेट गेन में इम्प्रूव करोगे। क्योंकि क्या होता है कि वेट गेन करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, बट वो सब चीज़ें हमारी बॉडी को लगना भी तो चाहिए। इतना सब खाना सबके बस की बात नहीं होती है, और जो दुबले लोग होते हैं उनको इतना ज़्यादा पसंद नहीं होता है बार बार खाना, इसीलिए तो उनका वेट गेन नहीं होता है, या वो थोड़ा खाते हैं उनका पेट भर जाता है। बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती है हर बॉडी टाइप की, इसलिए वेट गेन और गट हेल्थ का एक रिलेशन है जो मैं हमेशा कहती हूँ। और गट हेल्थ अगर इम्प्रूव हो जाती है तो 90% आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है, इसलिए आपका गट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो बात करते हैं गट हेल्थ होता क्या है। जनरली हम गट मतलब पेट बोल लेते हैं, बट पेट नहीं होता है। ओवरऑल पेट के अंदर गट होता है। आपने सुना होगा गट फीलिंग आ रही है, मुझे मुझे गट फीलिंग है कि ऐसा होगा, या अगर आपकी ट्रेन है या आपकी फ़्लाइट है उससे कुछ टाइम पहले आपको पेट में कुछ कुछ होने लग जाता है, किसी का जी मचलाने लग जाता है, किसी को अजीब सा लगने लग जाता है पेट में जब कोई इंटरव्यू होता है या कोई बड़ी चीज़ होती है, किसी के सामने अगर आपको बोलना पड़ता है, स्टेज पे जाना होता है, तो पेट में कुछ होने लगता है। उस कुछ होने को ही हम गट कहते हैं। गट मतलब इंटेस्टाइन, जहाँ पर बैक्टीरियाज होते हैं, गुड बैक्टीरियाज एंड बैड बैक्टीरियाज। तो हमें अपने गट को इम्प्रूव करने के लिए गुड बैक्टीरिया को हेल्प हो ऐसे फूड इनटेक करना चाहिए, ना कि बैड बैक्टीरिया इंक्रीज हो ऐसे फूड इनटेक करना चाहिए। तो उस पर हम बाद में आएंगे कि हमको गट हेल्थ के लिए क्या क्या खाना चाहिए। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इंटेस्टाइन्स मतलब होता है आंत, ठीक है, हिंदी में जिसको आंत कहते हैं, जो हमारे पेट में होती है। माइंड की तरह ही होती है इंटेलिजेंट, बिकॉज माइंड और इंटेस्टाइन का रिलेशन होता है। कई बार हम स्ट्रेस में होते हैं, हमारा पेट खराब हो जाता है। कई बार आप ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं और आपको भूख नहीं लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? कुछ तो इनका रिलेशन होगा, तभी तो ऐसा होता है। तो इसका इंटर रिलेशन होता है। इसीलिए कहते हैं कि स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो उसका इफ़ेक्ट हमारी आंतों पर पड़ता है। इस वजह से हमारा वेट गेन भी नहीं होता है, या पेट के इश्यूज़ होते हैं। कई बार आपके पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कई बार आपका पेट में पेन होने लग जाता है स्ट्रेस की वजह से। बहुत सारे चेकअप हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन डॉक्टर आपसे कहता है कि पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको लगता है कि पेट में कुछ तो इशू चल रहा है, पेन हो रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो सब स्ट्रेस की वजह से होता है। तो गट को इम्प्रूव करने के लिए प्रोबायोटिक फूड आपको लेना चाहिए, जिसमें छाछ, दही, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। आपने अगर मेरे वीडियोस देखे हैं तो मैं हमेशा लंच के साथ दही या छाछ ज़रूर लेती हूँ। ये बहुत अच्छा होता है आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। नींबू पानी इज़ द बेस्ट फॉर योर गट हेल्थ। सेकेंड थिंग, आप फ्रूट एंड वेजिटेबल्स खाओ ज़्यादा से ज़्यादा। थर्ड थिंग, आप जिंजर पानी पियो या जिंजर लेमन पानी पियो। पानी का इंटेक ज़्यादा लो। दैट मीन्स क्या होता है कि अगर आपका गट अच्छे से क्लीन रहेगा, मतलब पेट आपका क्लीन रहेगा, डिटॉक्स होता रहेगा, तो जो फूड आप खाओगे वो अच्छे से पचेगा। अच्छे से पचेगा तो आपकी बॉडी को लगेगा, बॉडी को लगेगा तो मसल बिल्ड होगा और फिर वेट गेन होगा। तो ये एक प्रोसेस होता है। तो ये प्रोसेस को आपको समझना पड़ेगा, आपको अपनी बॉडी को समझना पड़ेगा। सबकी बॉडी ना कुछ कहती है किसी भी फॉर्म में। तो आप अपनी बॉडी को, सबको अपनी बॉडी को सुनने का तरीका अलग होता है। किसी ने कह दिया मैंने ये खाया, मुझे इससे फ़ायदा हो गया, बट वही चीज़ आप खाओगे आपको फ़ायदा नहीं करेगी। ऐसा इसलिए होता है, उसकी बॉडी अलग है, आपकी बॉडी अलग है। आपकी बॉडी, आप कुछ खाते हो उसके रिएक्शंस अलग होंगे, वो आपको पता होंगे, वो किसी और को नहीं पता होंगे। तो हमेशा आप ट्राई करते रहो। कुछ चीज़ें आपने खाई, कई बार वेट गेन करने के लिए बोलते हैं ना कि दूध में ये सब डालो और पियो, बट कई लोगों को दूध सूट नहीं करता, कई लोगों का पेट में पेन होना शुरू हो जाता है, कई लोगों को डाइजेशन इशू हो जाते हैं। तो वो आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्या इशू होता है। तो वो चीज़ आपको नहीं खानी है, जो चीज़ आपको फ़ायदा करती है आपको वही चीज़ें खानी है।
गट हेल्थ को इम्प्रूव करने की ये कुछ चीज़ें थी। इसमें से बेसिक चीज़ें हैं कि आपको पानी का जो इंटेक है वो ज़्यादा करना चाहिए, राइस और पटेटो खाना चाहिए। वेट गेन के लिए भी राइस और पटेटो हेल्प करते हैं क्योंकि इनमें स्टार्च होता है, तो ये आपके गट हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसी के साथ अगर आपका गट अच्छा रहेगा तो आपकी स्किन, ओवरऑल स्किन भी अच्छी रहेगी। जो आपको पिम्पल्स आते हैं, नॉर्मली पिम्पल्स आना एक बहुत ही सिंपल थिंग है। अगर नॉर्मल डेली लाइफ में आपको कभी कभी 1-2 पिम्पल्स आ जाते हैं तो दैट्स ओके, दैट्स फाइन। ये सबको होता है, बड़ी बड़ी हीरोइनों को भी होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ खा लेंगे तो हमें पिंपल्स नहीं होंगे। ये हमारी बॉडी का नेचुरली होता है। पेट में हमारा पेट हमेशा ही ठीक हो ऐसा तो नहीं होता है ना। कभी कुछ खाने में आ जाता है, कभी ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती है तो पिंपल्स हो जाते हैं। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा ही पिंपल होते हैं तो आप डॉक्टर से सजेशन लें। अब बात करते हैं कुछ गोल्डन रूल्स जिन्होंने मेरे वेट गेन में बहुत हेल्प आउट किया। तो सबसे पहले मैंने अपना एक रूटीन सेट किया कि मॉर्निंग रूटीन क्या होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। जनरली मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में अपना मॉर्निंग रूटीन जो है शेयर किया है। तो आप अपना मॉर्निंग रूटीन जो है वो सेट करें। पहला मील आप क्या लेते हैं, सुबह उठते से ही आप क्या करते हैं, कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, कैसा योगा करते हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आप अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ें करते हैं। वो सब चीज़ें भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। सेकंड थिंग, मैंने स्ट्रेस लेना छोड़ दिया है, कम कर दिया है। एकदम छोड़ना तो मेरे बस की बात नहीं है। आई एम अ वेरी ओवर थिंक पर्सन। मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ अपने काम को लेके। बट अभी फ़िलहाल ये अच्छा है कि मैं अपने काम को लेकर सोचती हूँ, लोगों को लेकर नहीं सोचती हूँ। पहले मैं लोगों को लेकर कुछ ज़्यादा ही सोचती थी तो वो मेरे लिए बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट करता था एंड इस वजह से ओवरऑल हेल्थ मेरी ख़राब हो चुकी थी। बट अब मैंने इसको इम्प्रूव कर लिया है, तो वो मैंने कम कर लिया, स्ट्रेस मैंने कम कर लिया। थर्ड थिंग ये है कि अब जो भी फूड होता है मैं बहुत इंटरेस्ट से खाती हूँ एंड हर थोड़े थोड़े टाइम पे कुछ ना कुछ खाती हूँ। मुझे खाना बनाने का शौक़ है तो मैं कुछ ना कुछ बनाते रहती हूँ और कुछ ना कुछ खाते रहती हूँ। लाइफ को एंजॉय करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं सोचती हूँ। अपना खाओ, काम करो, एंजॉय करो, यही लाइफ है और कुछ भी नहीं है। आपकी लाइफ में आपके अलावा कोई और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकता। ये बात आपको समझनी होगी। आप, आपकी बॉडी, आपकी लाइफ बहुत प्रीशियस है आपके लिए और अगर आपके लिए प्रीशियस होगी तभी वो लोगों के लिए भी प्रीशियस होगी। इसलिए लोगों का सोचना बंद कर दो, अपने ऊपर काम करो और अपनी लाइफ को, अपने आप को इम्पोर्टेंस दो। अपने आप को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आपने अपने आप को इम्पोर्टेंस दे दी, अपने आप से प्यार करना शुरू कर दिया, आपका वेट गेन भी होगा या जो भी आपका टारगेट होगा वो ज़रूर अचीव होगा। ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ। तो गाइज़, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा एंड आई होप मैंने जो भी आपके साथ शेयर किया आपको हेल्प करेगा। एंड अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।